जो है ख़त्म हो चुका है। नोट्स आपने बना लिए होंगे, फॉर्मूले वगैरह याद किए होंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें से हम सॉल्व करा रहे हैं ताकि इनकी हेल्प से आप बाकी खुद सॉल्व कर सको। तो देखिए, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। कितने में? ये चीज ध्यान रखने की, 5 मिनट। What was the distance of the spaceship from the ground station? कुछ और भी दिया है। The signal travels at the speed of light, that is this 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी सिग्नल एक स्पेसशिप से ग्राउंड पर पहुंच रहा है 5 मिनट में, और उसकी स्पीड दे रखी है। टाइम और स्पीड हो गई। आपको बताना है कि उस स्पेसशिप की और ग्राउंड की जो डिस्टेंस है वो बीच की कितनी है। बहुत आसान है। तो आपके पास क्या क्या है? टी, टाइम कितना? 5 मिनट। स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल करते वक्त एक मेन चीज ये होती है कि यूनिट्स एक सिस्टम में होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ये मीटर पर सेकेंड में है, ये मिनट में है। टाइम यहाँ स्पीड में जो टाइम यूज हो रहा है वो सेकंड में है और ये मिनट में है। उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा सिग्नल? s, डिस्टेंस ट्रेवल, स्पीड इनटू टाइम। हो गया? स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ और टाइम है 300 सेकेंड। 9 और 8 पावर ये थी तो ये हो जाएगी, तो और आ गया 0, 10⁻10 मीटर। तो इतने मीटर जो है डिस्टेंस होगी स्पेसशिप की और ग्राउंड की, ग्राउंड से स्पेसशिप की। देखिए नेक्स्ट, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h इन 5 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक्सेलरेशन जब भी आ जाएगा तो दिमाग में एनर्जी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज। अब उसकी स्पीड यहां से यहां चेंज हो रही है, मतलब ये स्टार्टिंग में थी, ये बाद में हो गई। तो इनिशियल और फाइनल, तो हम बता चुके हैं आपको। इनिशियल को जनरली यू से लिखते हैं। इनिशियल स्पीड कितनी? 80 किलोमीटर। फाइनल कितनी? लास्ट में कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। अब यहां पर भी देखिए थोड़ा ध्यान से, टाइम आपको सेकंड में दे रखा है, तो टाइम लगा ये km/h में, या तो इसको मीटर पर सेकंड में करना। तो ये जो टाइम है उसको फिर आर में करना पड़ेगा आपको। तो इनको मीटर पर सेकंड में आप कर सकते हो। कैसे करोगे? किलोमीटर के मीटर बनाओगे तो 1000 डिवाइड में टाइम है, तो आप से सेकंड करोगे तो 3600। लेकिन आपको सीधा ध्यान रखना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। बात वही है, 3600 करोगे तो वही आता 5/18। तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। चाहे तो यहीं पे सोल्व कर लो या यहीं पर लिख लो, ऐसे लास्ट में कैलकुलेट हो जाएगा। वैसे सोल्व कर लोगे तो अच्छा है। कितना आ गया? 200/9 मीटर पर सेकेंड। ऐसे इसको भी करो, 60 × 5/18 150/9 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना टाइम लगा ये चेंज होने में, डिक्रीज होने में? स्पीड डिक्रीज हो रही है, टाइम टी कितना? 5 सेकेंड।
सो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल कितनी 150/9, 200/9 और कंप्लीटली डिवाइडेड बाय टी यानी 5। तो यहां बचेगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव की टर्म ज्यादा है। 50 डिवाइडेड बाय 9 और ये 5, तो -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट एक्सेलरेशन की। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब डिक्रीज, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज ही हो रही थी यहाँ पर। रिटार्डेशन खाली अगर आप लिखोगे रिटार्डेशन इज इक्वल टू 10/9 तो फिर नेगेटिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिटार्डेशन के अंदर ही नेगेटिव आ जाता है। रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. ध्यान से समझने की यह स्टेटमेंट, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई है मतलब पहले वो रेस्ट में थी, तो इनिशियल स्पीड 0, यहां स्टार्ट हुई 0 से चली। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन मतलब उसकी स्पीड में चेंज हो रहा है। अटेन्स ए स्पीड, एक स्पीड प्राप्त कर लेती कितनी 40 km/h in 10 मिनट, 10 मिनट के बाद इतनी होती उसकी बढ़ती। तो फाइनल स्पीड 40 किलोमीटर, वही कर लो मीटर पर सेकंड में, 40 × 5/18 कितना हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गई दोनों, बस में यही मेन चीज थी, बिल्कुल पहले जैसा ही है, सिर्फ ये पॉइंट था स्टार्टिंग। कभी आप ये सोचोगे इनिशियल स्पीड दी नहीं, इनिशियल स्पीड दे रखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो यही था। तो एक्सेलरेशन के टाइम कितना लगा 10 मिनट। अब 10 मिनट ये है, ये हमने मीटर पर सेकंड में कर रखा, तो सेकंड में करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 सेकंड। एक्सेलरेशन ए वही v माइनस u डिवाइडेड बाय t। अब v ये है 100/9, u तो 0 है और t 600 हो गया। 100/9 ये 600 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉइंट्स में चाहो तो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find a, पहला जो पॉइंट पूछा इसने, the speed acquired, b the distance traveled। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस पे आ गए हैं। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता होनी चाहिए। v = u + at, s = ut + ½ at square और v² - u² = 2as। कौन सा कहाँ लगेगा फॉर्मूला पता चलेगा अभी आपको। स्टेटमेंट में जो दिया है वो नोट कीजिए। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी u दिया आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस a 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर for 2 minutes any time, 2 minutes।
इसको सेकंड में कर लो साथ ही साथ 120 सेकंड। पहला ऑप्शन द स्पीड एक्वायर्ड यानी 2 मिनट के बाद की स्पीड कितनी होगी, यानी फाइनल स्पीड आपसे पूछी गई है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस। तो आपके दिमाग में तीनों इक्वेशन होनी चाहिए। आपके पास u, a और t है, v निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी है तीनों चीजें। चौथी आपकी मिल जाएगी आपको u 0, a 0.1, t 120। कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहला पार्ट आपका ये हो गया। फिर क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल दो तरीके हैं। अब आपके पास दो इक्वेशन जिसमें एस आता हो, दो इक्वेशन में आता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चाहिए लगा लो, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वो लगा लो, क्योंकि अब तो आपके पास सारी चीजें हैं। सीधा लगा लो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है, 1/2 a 0.1 t का स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, सिक्सटी पे कितना हो गया एस, 12 की और 6 की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 72, 2 0 और एक पॉइंट यहां लग जाएगा, एस इक्वल टू ठीक है। अगला देखेंगे क्या है, A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगाए गए हैं, स्पीड घटेगी, धीमे होगी, तो नेगेटिव में एक्सेलरेशन दिया 0.5 मीटर पर सेकंड। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट गो टू रेस्ट। कि बस जो ट्रेन जो आपकी है ब्रेक लगाने के बाद रुके तो कि धीरे धीरे ब्रेक लगेंगे तो कितने दूरी तय कर लेगी वो रुकने तक, जब तक वो रुकेगी तब तक कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी वो आपको देखना है। फटाफट नोट कीजिए क्या क्या दिया है। चल रही थी स्टार्टिंग में, रेस्ट स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसने कहा कि यहां पर चल रही थी, यानी यू 90 किलोमीटर पर आवर आपको दे रखा है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया ब्रेक लगा के माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 25 मीटर पर सेकंड। ये एक्सेलरेशन हो गया। फाइनल स्पीड क्या होगी भाई, क्या पूछा इसने, कितनी दूरी तय करेगी रेस्ट में आने तक, यानी लास्ट में तो रुकनी है ना, तो v0 होगी यहां पर। निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल। आपके पास है क्या क्या, 3 चीजें हैं, u, v एंड a। s के आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, एक तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या लगा सकते हो, नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला लगाए तो हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, तो s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वैल्यूज पुट कीजिए इसमें, v का स्क्वायर, v तो 0 है, u का स्क्वायर u दे रखा आपको
25 इंटू 25, 2 बार लिख दो या गुणा कर दो इनकी सीधी, या 2 बार ऐसे लिख लो। 2 एक्सेलरेशन माइनस 0.5, तो ऊपर नेगेटिव 25 इंटू 25, नीचे भी नेगेटिव 1, 0.5 इंटू 2, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर जाएगा, कितना आ जाएगा 625, यूनिट क्या होगी मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कर दिया। तो ये था डिस्टेंस में। नेक्स्ट देखिए, ए ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be the velocity 3 seconds after the start? After the start यानी जब वो चली, मतलब वो रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इंक्लाइंड प्लेन पे चल रही है, प्लेन पे एक्सेलरेशन सॉरी वो फ्रिक्शन हम मान के नहीं चल रहे हैं, यहाँ फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, और एक्सेलरेशन उसमें कितना दे दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंक्लाइंड प्लेन पे जाएगी, वेलोसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तो ये एक्सेलरेशन v फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखी, पूछी है, टाइम 3 सेकंड, ये चीजें हो गई आपके पास। इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी पूछी है 3 सेकंड के बाद कितनी होगी, तो v इक्वल टू u प्लस a t, u 0 है, a 2 है, और टाइम 3 है, v 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान देना ये, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड में थी, तो यहाँ भी सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आंसर मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। वही आफ्टर स्टार्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसकी स्टार्ट हुआ है वो, और एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और डिस्टेंस विल इट कवर, टाइम दिया 10 सेकंड के बाद पूछी गई है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, कितनी दूरी तय कर लेगी वो कार। एस इक्वल टू ut प्लस हाफ kt स्क्वायर, u0 1/2 4 10 का स्क्वायर 100 2, तो s इक्वल टू 200 मीटर। नेक्स्ट देखिए, स्टोन इज थ्रोन इन a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second if the acceleration of stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction. What will be the height attained by stone and how much time will it take to reach there? सबसे पहली बात तो उसकी वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ फेंका गया वो इनिशियल वेलोसिटी इतनी से, तो सॉल्यूशन जब आप करोगे तो u दिया गया आपको 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वेलोसिटी लेके चलेंगे। एक्सेलरेशन उसका डाउनवर्ड है, पॉजिटिव वेलोसिटी नीचे की तरफ, मतलब ऊपर जैसे जैसे जाएगा, आपने पग फेंक दिया तो उसकी स्पीड घटती चली जाएगी, यानी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है नेगेटिव में, कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय स्टोन एंड हाउ मच इट विल टेक, कितना टाइम लेगा। अब u है, a है, दो ही चीजें हुई, कम से कम 3 चीजें तो होंगी, एक और है हमारे पास, पर ऊपर फेंक दिया
ऊपर जाता 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 लास्ट में तो रुकेगा ना, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का मतलब उससे ऊपर नहीं जाएगा, वो वहां पर रुकेगा फिर नीचे आएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 होगी। ठीक है, तो अब यहां से आप हाइट निकाल सकते हो कितनी अटेन करेगा वो, जो कि s के बराबर होगी, s इक्वल टू ये फॉर्मूला लगा लो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a, v स्क्वायर 0 माइनस u स्क्वायर 25, नीचे 2 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा -25 और -20, तो s इक्वल टू 5/4 मीटर। आप चाहो तो पॉइंट में निकाल सकते हो। और क्या पूछा है जी, और पूछी है कि कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो अब टाइम निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला, देखो आपके पास u a और v इक्वल टू u प्लस at का लगा तो उससे भी निकल आएगा, वो कौन सा लगा, अब तो कोई कौन सा भी आप लगा सकते हो। तो v इक्वल टू u प्लस at, तो v माइनस u at और t इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई a। v 0 है, u कितना है 5 है, a -10 1/2 यानी 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स थे और इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपके और भी हैं, एक्सरसाइज हैं, कुछ सोल्व एग्जांपल्स हैं, तो आपको खुद करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में या मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, सोल्व किए जाएंगे। ओके।